हम नेक्स्ट ऑपरेशन की बात करते हैं, उसमें वो ऑपरेशन है इंटरसेक्शन। द नेम इज इंटरसेक्शन, उल्टा यू। जी हाँ, ये यू का उल्टा हम दिखाएंगे इसको। क्या चीज़ है ये? तो एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये कैसे हम करेंगे। जैसे एग्जाम्पल्स के लिए मान लीजिए कि एक सेट हमने लिया, हमने दिखाया एक्स सच डैट, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहते हैं इसको, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स सेटिस्फाइंग द कंडीशन 1 to 4 ये। और बी सेट को हमने लिया, बी सेट को हमने एज इट इज दिखा दिया 3, 4 और 5, ये बी सेट हो गया। तो अब हमने क्या किया कि उसको रोस्टर फॉर्म में, सेट बिल्डर से रोस्टर फॉर्म में लिख लिया। तो एक्स नेचुरल नंबर है और इस कंडीशन को सेटिस्फाई किया। तो 1 से 4 तक के लिए नेचुरल नंबर आप क्या लोगे, 1 ले लोगे, 2 ले लोगे, 3 और 4। इक्वालिटी होल्ड किया है तो 1 और 4 को आपको सेलेक्ट करना होगा। और बी सेट क्या है आपके पास, 3, 4 और 5। अब ये दो बॉक्सेस है आपके पास, ए सेट नाम का और बी सेट नाम का। और एक ऑपरेशन ऐसा लेना है आपको, एक ऑपरेशन आप दोनों को ऐसा लेना है, इन दोनों के बीच में एक ऐसा सिलेक्शन करना है जैसे यूनियन में सेलेक्ट किया था। अब इंटरसेक्शन में इसमें कैसे सिलेक्शन होता है, ये कहता है कि जो दोनों में अवेलेबल एलिमेंट हो उसको सेलेक्ट करो। तो दोनों में आप देखें कि कौन कौन ऑब्जेक्ट सेम है, जो दोनों में ही हो उसको निकालना है। तो दोनों में आप देखो 3 इसमें भी है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 4 है, तो इसमें भी 4 है। 5 दोनों में कॉमन नहीं है, तो जो कॉमन था उसको हमने ले लिया 3 और 4 को। तो इस नए ऑपरेशन का नाम, जो कॉमन एलिमेंट को सेलेक्ट करता है, इस नए ऑपरेशन का नाम इंटरसेक्शन है। क्या है, इंटरसेक्शन है। ये किसका साइन है भाई, तो इंटरसेक्शन का। तो ये हम नया नया सेट्स में इंटरसेक्शन यूनियन सीख रहे हैं कि ये कैसे कैसे हम फॉलो करते हैं सेट्स के बीच। जैसे कि नंबर्स में ऑपरेशन हम फॉलो करते थे, वैसे हम सेट के बीच में कैसे फॉलो करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब इस पे हम देखना चाहते हैं कि इंटरसेक्शन, हाँ, और इसको अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहें तो आप कैसे डिफाइन करके बताइएगा। हम हर पॉइंट को डिस्कस करना चाहते हैं इस केस में। जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो एक्स सच डैट, एक्स ए इंटरसेक्शन बी का एलिमेंट है, सच डैट एक्स बिलोंग कर रहा है ए से भी एंड एक्स बिलोंग करना पड़ेगा बी से भी। सोचो क्यों एंड क्यों लगा था और यूनियन के केस में और क्यों लिया था। एंड मतलब एक्स ए का भी होना चाहिए एंड बी का भी, दोनों को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करना चाहिए। ए का भी रहना पड़ेगा और बी का भी एलिमेंट रहना पड़ेगा। तो 3, 4 देखिए ए में भी है और बी में भी है, तो इसीलिए हमने इसको सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे लिखा। अब हम इसके लॉज को देखते हैं, इसके प्रॉपर्टीज को देखते हैं कि ये कौन कौन से प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है इंटरसेक्शन। थोड़ा सा डेफिनेशन को भी देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन ऑफ इंटरसेक्शन हमने लिखा नहीं, तो वैसे लिख लेते हैं। हाँ, इंटरसेक्शन ऑफ two given sets A and B is defined as its contain common element from both सेट्स ए एंड बी। इतना बड़ा डिफिनीशन लिखना है, कुछ वो नहीं है, सीधा सीधा दिख रहा है कि ये क्या लिखने का मतलब था। बस डिफिनीशन के लिए, फॉर्मेलिटी के लिए हमने लिख लिया। लेकिन हम इंटरसेक्शन समझ गए कि मतलब दो सेट्स के बीच इंटरसेक्शन इस तरह से डिफाइंड है कि वो कि क्या करता है, वो कॉमन एलिमेंट को कंटेन करता है दोनों सेट से, ए और बी से। ठीक है, अब इसके प्रॉपर्टीज को देखते हैं कि इसका प्रॉपर्टीज क्या है। क्या ये भी यूनियन की तरह कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। तो कॉम्यूटेटिव लॉ अभी हमने बताया था, एडिशन कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, सब मल्टीप्लिकेशन फॉलो करता है कॉम्यूटेटिव लॉ को, सब्ट्रैक्शन नहीं फॉलो करता है।
यूनियन फॉलो करता है कम्यूटेटिव लॉ को, क्या इंटरसेक्शन भी फॉलो करेगा कम्यूटेटिव लॉ को? क्या दो कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है कि जैसे दो सेट्स के बीच में जो आपने ऑपरेशन लगाया है, अगर आपने इनको इंटरचेंज कर दिया तो क्या यही बना रहेगा, सेम बना रहेगा? तो जी हाँ, इंटरसेक्शन आप ले रहे हो तो दोनों में से कॉमन एलिमेंट को निकाल रहे हो, तो ए रखो पहले या बी रखो, कॉमन तो उतना ही बनेगा जितना कि है। सेकेंड, अगर क्या ये एसोसिएटिव को फॉलो करता है? एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ मतलब क्या कि जैसे ये बात यहाँ पे हो रही है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई एक आपने नंबर लिया या कुछ भी ऑपरेशन लगा रहे हो, ये दो सेट लिया, यहाँ पे आपने ऑपरेशन दिया, कोई ऑपरेशन आप जो लगाना चाहते हो, बी लिया, फिर से वही सेम ऑपरेशन लगाया और सी के साथ लगाया, तो इन दोनों में ऑपरेशन लगा के सी के साथ लगाओ, या पहले बी और सी के बीच में ऑपरेशन लगा लो फिर ए के साथ लगाओ, तो ये अगर बराबर हो गया तो एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। यानी कि मैं कहना चाहता हूं कि अगर ए इंटरसेक्शन बी ले लूं पहले, उसके बाद से सी का इंटरसेक्शन लो, या फिर पहले बी और सी का इंटरसेक्शन लेके फिर ए से लो, तो क्या ये बराबर बना रहेगा? तो डेफिनेटली बराबर बना रहेगा। वैसे अगर आप चाहते हैं एग्जांपल से मैं दिखा दूं तो मैं आपको डेफिनेटली दिखा देता हूं। मान लीजिए कि हमने सेट ए लिया, हमने ज़्यादा इसमें टाइम वेस्ट करना नहीं है, बहुत बच्चों को तो ये पता है, लेकिन फिर भी अगर हम एग्जाम्पल्स के लिए आपको ये प्रूफ करा के दिखा दें, मैंने पूरी पॉइंट्स को इसमें डिस्कस किया है, तो आप लेक्चर्स को अगर देखना चाहते हैं, अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप फॉलो करें। ये डेफिनेटली मैं पूरे पॉइंट्स को इसमें डिस्कस करूंगा। जैसे कि ए है, मान लीजिए बी सेट आपने लिया जो वो है आपका 3 और 4 और मान के चलो 3 4, हाँ 3 4 और एक ले लेते हैं ए और बी, तो ये हो गया हमारा बी सेट। और एक सी सेट ले लेते हैं जिसमें ए बी और एक 3 ले लेते हैं, हाँ ए बी, चलिए, और एक सी ले लेते हैं, ये सी सेट्स है। तो अब हम एलएचएस से चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। एलएचएस क्या कहता है कि पहले आपको क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी लेके फिर सी के साथ इंटरसेक्शन लेना है। तो ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए और बी में कॉमन क्या है भाई? तो आपको दिख गया क्या, एलएचएस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो पहले ए इंटरसेक्शन बी आपने लिया कि नहीं लिया, तो आपने देखा ए बी में क्या क्या कॉमन है, 3 और 4, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आ गया, 3 और 4। और उसको किसके साथ इंटरसेक्शन लेना है, आपको सी के साथ लेना है। तो सी में क्या है, 3 a b और c। तो आपको क्या दिख रहा है, इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? तो आप देख लिए कि ये 3 दोनों में अवेलेबल है, तो फाइनल जो हो गया ये 3 आ गया। तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी आपका ये आ गया। एलएचएस आपका आ चुका है। आरएचएस को देखते हैं। आरएचएस क्या है? आरएचएस आपने देखा तो क्या पता चला कि आरएचएस जो हमने इंटरसेक्शन में लिखा था, सॉरी यहाँ पे आप यहाँ पे लिख लिया, ये मिट गया है। एलएचएस था ए इंटरसेक्शन बी, बाद में इंटरसेक्शन सी से लिया है, पहले इसमें बी इंटरसेक्शन सी करके फिर ए से इंटरसेक्शन लिया है। तो आरएचएस है हमारे पास क्या, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो चलिए इसको फॉलो कर लेते हैं, पहले ए को लिख लेते हैं। तो ए में क्या है, 1 2 3 और 4 अवेलेबल है। इंटरसेक्शन किसके साथ, बी इंटरसेक्शन सी के साथ। तो बी और सी का इंटरसेक्शन आपको क्या दिख रहा है, क्या कॉमन दिख रहा है? तो आपने देखा बी और सी में कॉमन एलिमेंट क्या क्या है भाई, बी और सी में। तो बी में 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें ए है, इसमें भी ए है, इसमें बी है, इसमें भी बी है, इसमें बी है, यहाँ पे बी लिखा हुआ है। तो 3 एलिमेंट कॉमन है, यानी क्या क्या, 3 a और b। अब आपने इन दोनों का इंटरसेक्शन लिया, तो इन दोनों में आप कॉमन देखें, तो इन दोनों में आपको क्या कॉमन दिख गया भाई, 3 दोनों में है, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। तो आपको पता चला कि एलएचएस का रिजल्ट भी 3 आया था और आरएचएस का रिजल्ट भी क्या आ गया, 3 आ गया। यानी कि ये दोनों जो है बराबर है, यानी कॉम्यूटेटिव एसोसिएटिव लॉ को इंटरसेक्शन फॉलो करता है। थर्ड लॉ पे आते, क्या ये भी आइडेम्पोटेंट को फॉलो करता है?
आइडेम्पोटेंट लॉ ये क्या कहता क्या है कि जैसे कि मान लीजिए आपने यहाँ पे ये लिया, एक ऑपरेशन लगाया और ए के साथ ही लगा दिया और बाद में अगर आपको ए मिल गया तो ये आइडेम्पोटेंट हो गया। ए के साथ ऑपरेशन लगाने पे अगर ए मिल जाए तो ऐसे इसको आइडेम्पोटेंट लॉ कहते हैं, जो भी आप बोलना चाहते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ। तो मतलब कि जैसे मान लीजिए 3 को कोई 3 नंबर से उसी नंबर से ऑपरेशन लगा के वही नंबर चाहिए, क्या कोई ऐसा है जो परफॉर्म करेगा? एडिशन तो नहीं करेगा, ये बराबर नहीं होगा, मल्टीप्लिकेशन भी नहीं करेगा क्योंकि ये मिल जाएगा 9, डिफरेंस भी नहीं करेगा क्योंकि ये मिल जाएगा 0। उस ऑपरेशन को लगाने पे वही नंबर मिलना चाहिए तो आइडेम्पोटेंट का मतलब हुआ। लेकिन ऐसे में तो ये ऑपरेशन तो फॉलो नहीं कर रहा है, ना एडिशन कर रहा है, ना मल्टीप्लिकेशन कर रहा है, ना सब्ट्रैक्शन। 3 को 3 से आप सब्ट्रैक्ट करोगे आपको बन जाएगा 0, आपको मिलना कितना चाहिए था 3, नहीं फॉलो कर रहा है। तीनों जगह सेम डिजिट होने चाहिए, सेम नंबर होने चाहिए। तो यही मैं कहना चाहता हूँ, क्या इंटरसेक्शन फॉलो करता है? यूनियन तो करता है। ए को ए के साथ यूनियन ले लो 2 सेट्स में, भला ही हम यूनियन लगा रहे हैं वो सेट्स के बीच में लगा रहे हैं, यहाँ पे मैं नंबर्स के बिटवीन चेक कर रहा था। लेकिन अगर मैं कहूँ कि आइडेम्पोटेंट जो है जैसे सेट की बात करें, क्या ए को हम इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज देख रहे हैं, क्या हम ए को ए के साथ इंटरसेक्शन लेने पे ए मिलेगा हमें? क्या एक सेट को उसी सेट के साथ इंटरसेक्शन लेने पे क्या ए बनेगा? तो देख लो आप, ए सेट को डेफिनेटली 1 2 मान लो। अब इसको इसी के साथ अगर इंटरसेक्शन ले ले, ए इंटरसेक्शन ए, तो आपको होगा कि 1 2 का इंटरसेक्शन आप ले रहे हो 1 2 के साथ, तो दोनों के दोनों ही कॉमन है, तो आपको फाइनली तो 1 2 ही मिल गया ना। तो ए इंटरसेक्शन ए तो आपको ए ही मिल गया, तो यानी कि ये आइडेम्पोटेंट को फॉलो कर रहा है, ये इंटरसेक्शन फॉलो कर रहा है। आगे देखते हैं इस प्रॉपर्टीज के बाद। फोर्थ प्रॉपर्टीज, हाँ, लॉ ऑफ फाई एंड यू, यू फॉर यूनिवर्सल। लॉ ऑफ फाई एंड यू का मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो ए है सेट और आप उसको नल सेट के साथ कॉमन निकाल रहे हो, कुछ ए सेट को नल सेट के साथ कॉमन ले, तो नल में तो कुछ भी नहीं है भाई, खाली है, तो ए के साथ कुछ कॉमन बनेगा? कुछ नहीं बनेगा, तो फाई मिल जाएगा ना, तो लॉ ऑफ फाई हो गया। मतलब किसी भी सेट को किसी नल के साथ तुम इंटरसेक्शन लो तो तुम्हें नल सेट मिलने वाला है। जैसे कि ए सेट को, कोई सेट है ए बी और उसका इंटरसेक्शन नल के साथ ले रहे हो, तो कुछ कॉमन तो बनना चाहिए, तो कुछ नहीं है, तो नल सेट बन गया, ये फाई बन गया। अगर ए को यूनिवर्सल के साथ कॉमन लो तो यूनिवर्सल का तो यूनिवर्सल तो ऑलरेडी सुपर सेट है ए का, तो यूनिवर्सल सेट में तो ए का सारा एलिमेंट है, तो कॉमन क्या बनेगा भाई? तो जो ए है वही बन जाएगा कॉमन, तो जो है ए वो खुद बन जाएगा, क्योंकि ए तो सारा का सारा इसमें सम्मिलित है इसमें, तो ये तो खुद बन जाएगा। तो ये ए और ये बी, तो हमने